कैसा लगेगा जब आप एक बड़े से घर में अकेले हो और ठीक रात के 2:15 बजे आपके बगल वाले कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज आए। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हिंदी हॉरर शो में। आपके और उनके बीच सिर्फ डर का फासला है। इस 2 मंजिले मकान में हम सिर्फ 2 जन रहता था, मैं और मेरा दोस्त मनोज। ऐसा नहीं है कि ये मकान हम लोगों ने खरीद लिया, बस यहाँ के नीचे के 2 कमरे हमारे थे और बाकी के कोई कमरे लेने के लिए तैयार ही नहीं था कोई। पता नहीं क्यों लोगों ने इस घर के बारे में काफी सारी अफवाहें बाहर फैला रखी हैं, जिस कारण बाहर से आने वाला भी कोई यहाँ पर आकर रुकना नहीं चाहता। लेकिन हम दोनों दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तकरीबन 3-4 दिन से यहाँ पर रह रहे थे। हमारे लिए ये तो एकदम सोने पे सुहागा जैसे था, इतना बड़ा घर और वहां पर रहने वाले सिर्फ हम दो राजाओं की तरह मस्त अपनी जिंदगी निकाल रहे थे। मतलब अपनी जिंदगी बिता रहे थे। बस पता नहीं क्यों आज शाम को अचानक मनोज का फोन आया कि उसके घर में कुछ तकलीफ है, इस कारण से वो अपने घर जा रहा है। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है भाई, पहले जा और घर का देख ले, जैसा भी होता है फिर मुझे फोन करके बता देना आ जा पाएगा या नहीं। और अब रात के 11:30 से 12 बज चुके हैं। मतलब 11:45 के आसपास का ये टाइम है और अभी तक मनोज का कोई फोन वगैरह आया नहीं है। तो शायद मनोज आएगा भी नहीं। तो मैंने भी अपने कान में ईयरफोन लगा के मस्त गाना सुनते हुए मैं अपने पलंग पे लेटा ही था कि मुझे अपने बगल वाले कमरे से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि बगल वाले कमरे में कोई बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है, क्योंकि उनकी आवाज और उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग लग रही थी। फिर मुझे याद आया कि बगल वाला कमरा तो मनोज का है, लगता है शायद मनोज आ गया है। इसी चीज को सोचते हुए जब मैं बाहर निकला और मैंने मनोज के कमरे की तरफ देखा, तो उसके कमरे का ताला लगा हुआ था। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अंदर मनोज तो नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ होगा मुझे। अकेले हूं ना इतने बड़े घर में, तो शायद कुछ भ्रम हो गया भी हो मुझे। कोई बात नहीं, मैं फिर से अपने कमरे में रिटर्न आ गया और कमरे में रिटर्न आते ही मैं तुरंत अपने बेड पर लेटकर सो गया। और अचानक रात के समय टॉयलेट जाने के लिए मेरी आंखें रात के 2:15 बजे खुली। जैसे ही मेरी आंख रात के 2:15 बजे खुली, तो मैंने सुना कि फिर से बगल वाले कमरे से किसी के बोलने की या फुसफुसाहट करने की आवाज तो फिर से आने लगी है। और इस बार धीरे धीरे नहीं, कुछ जोर जोर से, कोई ऐसा लग रहा था कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अब ये मंत्र क्या है या किसी की नेटिव लैंग्वेज हो, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक दीवार से दूसरे दीवार की उस पार जैसे एक थोड़ी छोटी छोटी या फिर धीरे धीरे कुछ आवाजें उस तरफ जाती हैं, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन हाँ, ये कंफर्म था कि कोई 2 लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। अब मुझे जानना ही था कि उस कमरे के अंदर कौन है जो इतनी रात को बात कर रहा है और इस पूरे घर में मेरे और मनोज के अलावा कोई रहता तो नहीं है। मैंने गुस्से में मनोज के कमरे की चाबी उठाई और मनोज के कमरे की ओर निकल पड़ा। और जैसे ही मैं इस बार मनोज के कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा एक के नीचे से रोशनी आ रही थी, एकदम मध्यम, हल्की सी धीमी रोशनी। आप यूं कह सकते हो कि जैसे किसी ने जीरो बल्ब जला रखा हो अंदर, या फिर कोई दिया जला रखा हो अंदर। उस धीमे धीमे रोशनी को देखते हुए
मेरा ध्यान ऊपर की तरफ आया और जैसे ही मेरा ध्यान ऊपर की तरफ आया, मैंने देखा कि लॉक तो लगा हुआ है लेकिन लॉक नहीं किया हुआ है। ये लॉक सिर्फ अटका रखा है यहाँ पर। इसका मतलब किसी ने इस दरवाजे को खोलकर सिर्फ लॉक अटका कर यहाँ से चला गया हो। जैसे कुछ काम उसने किया और उस काम को खत्म कर कर वो यहाँ से निकल गया हो, जो भी शख्स था। लेकिन वो आवाज़ें अभी भी बंद नहीं हो रही थी। वो मुझे लगातार अपने कानों में सुनाई पड़ रही थी। उनकी आवाज़ें जैसे कानों में गरम तेल डालने का काम कर रही हो। जैसे 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 वो आवाज़ें नज़दीक से बढ़ते जा रही थी, मेरा तो जैसे सर ही फटे जा रहा था। मन कर रहा था बस अंदर जाऊं, वो जो भी हो उसके गाल पर जाके सीधे दो चांटे लगा दूं और बोलूं कि इतनी रात को ये क्या कोई बोलने का समय है? ये कोई बोलने का तरीका है? तुम इतने जोर जोर से बात कर रहे हो। लेकिन मेरा भरम तो तब टूटा जब मैंने वो दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ देखा। एक छोटी सी मोमबत्ती जो पूरे कमरे के बीचों बीच रखी हुई थी और आसपास में फैला हुआ वो सारा सामान काफी था मुझे डर से रूबरू करवाने के लिए कि मेरा ध्यान क्या उतने में कि ऊपर वाले फ्लोर से कोई भागता हुआ नीचे की तरफ आ रहा हो, जैसे वो मुझे रोकना चाहता हो इस कमरे में घुसने से। लेकिन इस वक्त तो मैं खुद डरा हुआ था ये सारा सब कुछ देखकर। तो मैंने वो सब कुछ वैसे ही छोड़कर, उस दरवाजे को खुला छोड़कर मैं अपने कमरे में चला गया और मैंने अपना दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये मनोज तो नहीं है, क्योंकि मनोज खुद कभी इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो ये है तो है कौन? इतना सोचते हुए जैसे मैंने 5 मिनट निकाले, उतने में ही इस बार मेरे घर का दरवाजा किसी ने जोर से ठकठकाया। दरवाजे से बस इस तरीके से जोर जोर से ठकठकाने की आवाज़ सुनकर मेरा तो एकदम से बीपी लो होने लग गया हो। जैसे मेरे शरीर का हर एक रुआ जैसे खड़ा हो गया हो। यह दरवाज़ा खटखटाने का सिलसिला कम से कम 5 से 10 मिनट तक चला हो और 5 से 10 मिनट के अंदर मैं इतना डर चुका था कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो। जब ठीक 5 से 10 मिनट बाद ये दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हुई तो मैंने बड़े ही हिम्मत के साथ पूछा कि कौन हो बाहर? कोई हो तो आवाज़ दो, मुझे बताओ। मनोज, तू तो नहीं है बाहर? देख यार, अगर तू है तो बता दे यार, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर अंदर। मेरे बस इतना कहते ही दरवाजे के उस पार से जो आवाज़ आई, उस आवाज़ ने सारे सन्नाटे को चीर दिया और मेरे कानों में आकर जैसे उस आवाज़ ने अपना घर बना लिया हो। दरवाज़ा नहीं खोलना था, अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते ही जैसे मुझे बेहोशी सा एकदम छाने लगा हो। मैं 2 से 3 मिनट बाद तुरंत बेहोश हो गया। बेहोशी कुछ ऐसी थी कि मुझे महसूस तो हो रहा था कि मेरे बेहोशी में भी कोई मेरा पैर पकड़कर खींचते हुए मुझे सीढ़ियों की रास्ते ऊपर की तरफ ले जा रहा था। इस 2 मंजिले बिल्डिंग में हम लोग रहने के लिए तो सिर्फ 2 ही दोस्त हैं।
ये मैंने आप सभी को पहले बता दिया, लेकिन ये बिल्डिंग अपने कुछ किस्सों की वजह से बहुत ही ज़्यादा बदनाम थी और हम लोगों ने यही गलती कर दी थी, मैंने और मनोज ने। मनोज आज था नहीं तो मुझे भी कहीं और जाकर रह लेना चाहिए था, लेकिन सारी बातों को झुठलाते हुए और लोगों का मजाक बनाते हुए मैं यहीं पर रुक गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उन किस्सों में सबसे ज़्यादा शुमार है कमरा नंबर 103। बेहोशी में शायद अब मुझे ये जो भी है उसी कमरे की तरफ ले जा रहा है। समझ में तो सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लाचार हूँ और मजबूर भी हूँ कि कुछ कर नहीं सकता। जैसे ही थोड़ी देर बाद मेरी बेहोशी खुली और मैं बेहोशी से बाहर आया, मैंने सबसे पहले देखा कि एक खूबसूरत सा कमरा, जैसे कि अभी अभी यहाँ पर किसी ने साफ सफाई की हो। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर एकदम सेट थी। बस दिक्कत थी तो इस बदबू की, जो पता नहीं क्यों बड़ी ही गंदी तरीके से यहाँ पर फैली हुई थी। बदबू ऐसी कि नाक के साथ आपकी आत्मा तक को जला दे। इस सड़ी हुई बदबू के साथ मैं और 2 सेकंड यहाँ पर रुक नहीं सकता। मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा, ये सोचते हुए मैं यानी कि रजत यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पीछे से आवाज आई, तुमने एक दरवाजा खोला, मैंने कुछ बोला नहीं। अब मैंने एक दरवाजा बंद किया तो तुम क्यों विरोध कर रहे हो? ये सुनते ही मैं तुरंत पीछे की तरफ पलटा और पलट के ही देखता हूं कि मनोज उस तरफ बैठा हुआ था। उस बेड पर आराम से बैठा था मनोज, और पता नहीं क्यों लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा हो जैसे। तो मैंने मनोज से पूछा, यार जब तुझे पता ही था कि ये कमरा इतना अच्छा है तो इतने दिन से नीचे क्यों रह रहे थे हम लोग? यार बढ़िया है यार तू गुरु, सब कुछ पता होने के बाद भी तू मुझे, और ये छोड़, मुझे इतना डराने की जरूरत क्या थी? साफ साफ कह देता यार, आ जाते रह लेते इस कमरे में। खामा यहाँ पर लोगों ने भूत प्रेत के नाम से इस घर को बदनाम कर रखा है। मेरे इतने कहते ही मैं देख पा रहा था कि मनोज के आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। मनोज ने भी उठकर मुझे जवाब दे ही दिया आखिरकार कि जब तुझे लोगों ने कहा कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर मेरा वास है, तो तुझे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? अब अगर आ ही गया है तो तेरे लिए जो लोगों की झूठी बातें थी उन्हें ही सच कर देता हूं। मैंने डरते हुए आवाज में तुरंत मनोज से पूछा कि मनोज तू ऐसे क्या बात कर रहा है यार? मनोज ने भी तुरंत जवाब दिया कि जिस आत्मा के कारण ये पूरा का पूरा घर सुनसान पड़ा है, यहाँ पर ना कोई पुराना इंसान आना चाहता है ना कोई नया, वो आत्मा मैं ही हूँ। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये चीज़ सुनने के बाद तू भी मेरे साथ यहीं शामिल हो जाएगा। इतना सुनते ही मैं वहाँ से कुछ ऐसे भागा हूँ कि भागते भागते बस सीधे अपने कमरे में ही जाके रुका हूँ। मैं अपने कमरे में घुसने के बाद मैंने एक चीज़ अच्छे से नोटिस की कि जब तक मैं इस कमरे में हूँ मनोज अंदर नहीं आ पा रहा है, वो सिर्फ बाहर से दरवाज़ा ठोक रहा है। तो मैं काम करता हूँ, रात यहीं बिता लूँगा मैं, भले चाहे जो हो जाए। मैं सुबह यहाँ से किसी न किसी से मदद लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन हाँ
यहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ पर कभी लौट के नहीं आऊँगा। कि लोगों की उन बातों को झूठा करार देना, उन्हें नकारना, ये मेरी गलती तो थी। इस गलती को मैं कभी दोहराऊंगा नहीं। और ऐसे ही पूरी रात बीती, और रात बीतने के बाद में जैसे ही दूसरे दिन की सुबह हुई, मैंने मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स को अपने घर बुलाया। अपने घर बुलाते ही मैंने उनसे कहा कि मुझे अर्जेंट कोई मकान या घर दिला दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। और इतना सुनते ही मेरा दोस्त चेतन कहता है कि भाई, तू तो राजाओं की तरह रहता होगा, यहाँ पर कोई और है भी तो नहीं, तू एक काम कर, मैं यहाँ रह लेता हूँ, तू मेरे घर रह ले। चेतन के इतना कहते ही मुझे चेतन के ठीक पीछे मुझे मनोज साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो मुझे इशारे कर कर कह रहा था कि जिंदा रहना है तो चुपचाप चला जा और इसे आने दे। मैंने इतना सुनते ही चेतन से तो कुछ नहीं कहा, चेतन को अपने रूम की चाबी दे दी और मैंने उससे कहा, गुड लक, कल मिलते हैं। और आज रात चेतन वहाँ पर अकेले है। भले ही आज मैं चेतन के रूम में हूँ, मतलब चेतन के घर में हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ में 2-3 लोग और हैं, लेकिन उस 2 मंजिले मकान में इस वक्त चेतन और मनोज 2 ही जन हैं, जिसमें से जिंदा सिर्फ एक है। अगर चेतन मुझे कल सुबह मिलता है तो मैं उसकी कहानी भी यहीं पर अपलोड कर दूंगा। और ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आप सभी को पता है कि क्या करना है। नीचे दिए गए हुए लाल बटन को दबाइए या फिर ज़ोर ज़ोर से ठोकिए, मुझे नहीं पता, वो क्लिक हो जाना चाहिए। और आप जैसे ही उसे ठोक ठोक के उसका रंग बदल दोगे तो घंटी दबाना मत भूलना। और अपना प्यार बनाए रखें द हिंदी हॉरर शो के साथ। मैं आप सभी का दोस्त सागर आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से इसी चैनल पर। जय सिया राम।